फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया के 5 बड़े हैकर्स के बारे में। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त हर किसी को डर लगता है कि कहीं हमारा सिस्टम भी हैकिंग का शिकार ना हो जाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे हैकर्स के बारे में जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे सभी हैरान। नंबर 1 पर आते हैं जोनाथन जेम्स। जोनाथन ने ऐसा काम किया था जिससे नासा भी हैरान रह गया था। नाइट टाइम्स की खबर के मुताबिक जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डाटाबेस तक पहुंचकर नासा के सारे नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी। इसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था, जिसके बाद वो पुलिस के हाथ आ गया। जेम्स पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन उसने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। जोनाथन जेम्स, जो कि एलिस नाम कॉमरेडी के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, इसने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेट डिटेक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था। इसके साथ इसने एक स्नाइपर को भी इंस्टॉल कर दिया था, जो कि डीटीआरए एम्प्लॉय के बीच हो रहे सारे मैसेजेस को स्क्रूटिनाइज का उसे भेजता था। इन्हीं मैसेजेस को ट्रैक कर उसने बहुत सारे पासवर्ड्स और यूजर नेम्स को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उसने एम्प्लॉयज के बहुत सारे वाइटल डिटेल्स को भी चुरा लिया था। ये सारी चीजें नासा को उसके सिस्टम को शट डाउन करने पर बाध्य किया, जिसके चलते उन्हें अपनी जेब से $41,000 खर्च करना पड़ा था। कॉमरेडी ने 2008 में सुसाइड कर लिया था। नंबर 2 पर आते हैं केविन मिटनिक। केविन एक ऐसा हैकर है जो कि हमेशा अरमानी सूट पहना रहता है। यदि आप इसके चेहरे को देखें तो आपको एक आम आदमी ही लगेगा। इसके चेहरे से आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये एक साइबर क्रिमिनल है। एक समय था जब यूएस का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल था, लेकिन अब ये एक एंटरप्रेन्योर है। एक समय था जब केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था। उसे कई अपराध के लिए गिल्टी करार दिया गया, जिसमें वायर फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड जैसे क्राइम शामिल है। इन क्राइम्स के लिए उसे 5 सालों के लिए जेल में भी रहना पड़ा था, जिसके कारनामे इतने रोचक हैं कि उन्हें कई फिल्म्स जैसे कि टेक डाउन और फ्रीडम डाउन्स में भी दिखाया गया है। नंबर 3 पर आते हैं केविन पॉल्सन। अपने सपनों के कार या घर के लिए आप कितनी हद तक जा सकते हैं? किसी ऑनलाइन कंटेस्ट या रेडियो शो कंटेस्ट को जीतने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? शायद आप अपने लक को ट्राई करते हैं। यदि आप केविन पॉल्सन नहीं हैं तो पॉल्सन ने एक रेडियो शोज के कॉल इन कंटेस्ट को हैक कर लिया था, जिसकी मदद से वो एक पॉर्ची जीतना चाहता था। केविन ने एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक कर लिया था और शो जीत लिया था। शो में जीतने के बाद उसे पॉर्श कार मिली थी। इसके बाद एफबीआई की नज़र उस पर पड़ गई, जिसके बाद उसने एफबीआई को भी नहीं छोड़ा और उनके सिस्टम को भी हैक कर लिया, जिसके बाद उसे 51 हफ्ते की सजा सुनाई गई। जब उसे एफबीआई ने खोजना शुरू किया तो वो अंडरग्राउंड चला गया। बाद में उसे दोषी पाया गया बहुत से क्राइम के लिए, जैसे कि मेल, वायर, मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि, लेकिन उसे कैरियर बदलने का मौका भी दिया गया, जिसके कारण वो अब वायर्ड का एक सीनियर एडिटर है। नंबर 4 पर आते हैं एल्बर्ट गोंजलेज। आपकी इंटरनेट बैंकिंग कितनी सेफ है? अब मैं आप लोगों को एक ऐसे हैकर के बारे में बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि आपके ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स कितने सेफ हैं। लगभग 2 सालों तक एल्बर्ट गोंजलेज ने नेटिजन्स के क्रेडिट कार्ड की चोरी की। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड चोरी को अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है। ये एक ऐसा हैकर है जिसने करोड़ों लोगों को कंगाल बना दिया था। इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक गोंजलेज के पास 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थी, जिसे बेचकर उसने करोड़ों कमाए। यही नहीं, वो फर्जी पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जैसी चीजें भी बनाता था, जिसके लिए उसे 20 साल की सजा सुनाई। नंबर 5 पर आते हैं एड्रियन लामो। एड्रियन लामो ने अपने कैरियर में स्विच करना चाहा जब उसे पता चला कि उसकी काबिलियत उसके स्किल्स में है। वो तब एक बड़ा न्यूज़ बन गया जब उसने याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही उसे एक अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट की उपाधि भी मिल गई, जो बाद में उसके बहुत काम आई।